हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास 1 कर रहे हैं जो हिंदी जीके के लिए होने वाली है, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं, जिसके ऑलरेडी 75 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ रिमेनिंग एमसीक्यूज इज वनस्पति का कौन सा रूप है जो जंगलों में प्राथमिक उत्पादन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो क्या है वनस्पति है उसका कौन सा रूप है जो प्राथमिक उत्पादों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए मछलियाँ, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी काई, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। नो राइट आंसर इज पौधे। ओके, क्या है जो पौधे जंगलों में प्राथमिक उत्पाद के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जंगलों में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जो एक वनस्पति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बेल्ट की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शहरी हरित क्षेत्र, ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र संरक्षण। ठीक है, नाउ राइट आंसर इज शहरी हरित क्षेत्र। ओके, क्या है ग्रीन बेल्ट शहरी क्षेत्रों में चारों ओर बनाए गए हैं क्योंकि हरित क्षेत्र ही ठीक है बनाए गए हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, हरित क्षेत्र। ठीक है, क्या है जो शहर है उसके चारों ओर क्या बनाए गए, ग्रीन बेल्ट जैसी संरचना बनाई गई है जिसे क्या बोला जाता है, हरित क्षेत्र। ठीक है, जो क्या करते हैं, शहरी फैलाव को नियंत्रण करने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो शहरी इलाका है वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई और उसको यानी कि कहना चाहिए जो इन्वायरमेंट है वहाँ का उसको ठीक करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 24 मार्च। नाउ राइट आंसर इज 21 मार्च। ओके, जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, जंगलों के महत्व को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली जीवन के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस कानून को लागू किया था या किया है। ऑप्शन ए भारतीय वन कानून 1927, ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन अधिनियम 2008। नाउ राइट आंसर इज वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारतीय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लागू किया जाता है, जिसमें जानवरों और पक्षियों की अवैध शिकार और वनों के अतिक्रमण पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, क्या है, ये कब बना था, 1972 में बना था। इसका नाम क्या था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके तहत क्या हो रहा था कि वन्य जीव और पक्षियों का जो अवैध तरीके से शिकार हो रहा था, चाहे वन्य जीवों का उनके खाल के लिए या हाथियों को उनके दांतों के लिए जो शिकार किया जा रहा था उस पर रोक लगाना था, और जो इनलीगल तरीके से सप्लाई हो रही थी इन सब चीज़ों की उस पर रोक लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन फॉरेस्ट शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पर्वतीय वन, ऑप्शन बी समुद्र तटीय वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन डी शीतोष्ण वन। नो राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, जो रेन फॉरेस्ट शब्द का अर्थ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है, जो भारी वर्षा और उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है,
और इसका मोस्ट एग्जाम्पल कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो वो है अमेजन वन। ठीक है, जो अमेजन वन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगा बायोम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शुष्क वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन डी घास के मैदान। नाउ राइट आंसर इज शीतोष्ण वन। ठीक है, जो टाइगा बायोम शीतोष्ण वनों को कहा जाता है। ठीक है, यह अधिकांश पेड़ सुईदार होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेड़ आपको सुईदार देखने को मिलेगा और ये कहाँ पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा वनों में किस प्रकार का पौधे की प्रजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए शुष्क जलवायु सहनशील, ऑप्शन बी जल के प्रति संवेदनशील, ऑप्शन सी तेज वृद्धि करने वाले वृक्ष, ऑप्शन डी धीमी वृद्धि वाले वृक्ष। ठीक है, तो क्या है, वर्षा वनों में क्या होता है, तेज वृद्धि करने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, वर्षा वनों में तेज वृद्धि करने वाले वृक्ष पाए जाते हैं क्योंकि यह जल, गर्मी और अन्य संसाधन प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम सर्विस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा प्रदत्त लाभ, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, ऑप्शन सी कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन डी जल आपूर्ति का प्रबंधन। ठीक है, नाउ राइट आंसर इज पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा प्रदत्त लाभ। ओके, इकोसिस्टम सर्विस का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे जल, वायु, जैव विविधता और मिट्टी की उर्वरकता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। नाउ राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके, जो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और यह राज्य वन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, इंडिया में यदि कहीं पे सबसे बड़ा वन क्षेत्र है तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नाउ राइट आंसर इज दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, क्या है, दक्षिणी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन दक्षिणी अमेरिका में स्थित है जो अमेजन वर्षा वन के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ का, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वाला वन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वन्य जीव प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था? ऑप्शन ए गेंडा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी शेर। नाउ राइट आंसर इज बाघ। ओके, क्या है, बाघ, प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की सुरक्षा के लिए और संरक्षण के लिए चालू किया गया था। और ये कब चालू किया गया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये है 1973 में चालू किया गया था। ठीक है, और सबसे पहला बाघों को संरक्षित करने वाला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली जानवरों के लिए सांप्रदायिक या कंजर्वेशन क्षेत्र का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन ए एक प्राकृतिक निवास स्थान, ऑप्शन बी खेती के लिए भूमि, ऑप्शन सी संरक्षण के लिए निर्धारित स्थान, ऑप्शन डी शहरी विकास क्षेत्र। नाउ राइट आंसर इज
संरक्षण के लिए निर्धारित स्थान, ठीक है। जो संपत्ति या कंजर्वेशन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें क्या होगा, जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। नाउ राइट आंसर इज 6, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं जिनके माध्यम से विभिन्न वन्य जीवों की श्रेणियां और संरक्षण के लिए निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी जंगलों की सफाई, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी वनों का अतिक्रमण। नाउ राइट आंसर इज बाढ़ नियंत्रण, ठीक है। क्या है, जंगल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और सूख भूस्खलन से बचने के लिए मदद करता है क्योंकि वह पानी को अवशोषित करते हैं और मृदा को स्थिर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा वनों में वृक्षों के बीच में कौन सी पर्वत सबसे ऊंची होती है? ऑप्शन ए कॉपलिक पर्वत, ऑप्शन बी उपवीक पर्वत, ऑप्शन सी तृतीय पर्वत, ऑप्शन डी वनस्पति पर्वत। नाउ राइट आंसर इज उपवी पर्वत, ओके। क्या है, वर्षा में वनों के ऊपरी पर्वत सबसे ऊंची होती है जहां सबसे ऊंचे पेड़ और शिखर पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जंगलों में पुनः वृद्धि रिजर्वेशन की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो क्या होगा, हाँ, ठीक है। क्या है, जंगलों में पुनः वृद्धि स्वाभाविक रूप से होती है जब पुराने पेड़ गिर जाते हैं और नए पेड़ उनके स्थान पर उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रदूषण का उच्चतम स्तर, ऑप्शन बी प्रदूषण उच्च क्षेत्र में विविधता वाले क्षेत्र, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन क्षेत्र, ऑप्शन डी शहरी क्षेत्रों का विस्तार। नो राइट आंसर इज जैव विविधता वाले क्षेत्र, ठीक है। हॉटस्पॉट से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो जैव विविधता बहुत अधिक होती है, जो संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों के पुनर्वास हेतु भारत में भारतीय प्रसिद्ध पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए कांजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी सुंदर नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क। नाउ राइट आंसर इज कांजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में स्थित है। यहाँ पे एक प्रमुख वन्य जीव संरक्षण है जहाँ पे एक सींग वाले गेंडे का पुनर्वास किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा वनों में जीवन का कौन सा सबसे प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी मनुष्य। नाउ राइट आंसर इज पौधे, ओके। क्या है, वर्षा वनों में जीवन का प्रमुख स्रोत पौधे होते हैं जो शारीरिकी ऊर्जा और ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीकिंग शब्द का क्या अर्थ होता है जंगलों में, ठीक है। ऑप्शन ए वृक्षों की गिरावट, ऑप्शन बी जंगलों में प्रदूषण, ऑप्शन सी अवैध लकड़ी की कटाई, ऑप्शन डी पर्यावरणीय शोषण। नाउ राइट आंसर इज अवैध लकड़ी की कटाई, ठीक है। जो पीकिंग शब्द का अर्थ होता है अवैध रूप से लकड़ी की कटाई करने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, ठीक है।
पीकिंग शब्द का क्या मतलब होता है? अवैध रूप से लकड़ी की कटाई करना, ठीक है, जो क्या है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। यदि हम पेड़ काटते रहेंगे लगाएंगे नहीं तो पेड़ों की कमी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया से पेड़ वनों में पानी का परिवहन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पाइरिंग, ऑप्शन बी क्या है ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी सर्कुलेशन, ऑप्शन डी कंडेंसन। नो राइट आंसर इज ट्रांसपिरेशन। ओके, जो ट्रांसपिरेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पानी को अपनी पत्तियों से वायुमंडल में छोड़ते हैं और यह जल के परिवहन में मदद करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों के अतिक्रमण से बचाव के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी आर्थोमेट्री, ऑप्शन डी पेस्टिसाइड्स। नाउ राइट आंसर इज वृक्षारोपण, ठीक है। जंगलों की अतिक्रमण से बचाव के लिए वृक्षारोपण की विधि उपयोग की जाती है ताकि जंगलों की कवर क्षेत्र को बनाया रखा जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन ए बाघ के अभयारण्य, ऑप्शन बी गिर जंगल, ऑप्शन सी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी सुंदरवन। नो राइट आंसर इज गिर जंगल, ठीक है। गिर जंगल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और ये क्या है एशियाई शेरों का प्राकृतिक स्थान है, ठीक है। जो पहले से ही कहना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से एशियाई शेर यहीं पे गिर जंगल में ही रहते आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों में क्या प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी स्पायरिंग, ऑप्शन डी जल वाष्प। राइट आंसर इज प्रकाश संश्लेषण। ओके, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों और पेड़ और पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य राजाजी नेशनल पार्क का घर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज उत्तराखंड, ठीक है। जो राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह हाथियों के लिए प्राकृतिक आवास है, ठीक है। जहाँ शेर की बात आती है तो क्या सॉरी हाथियों की शेर की बात आएगी तो कौन सा है गिर जंगल, जो कहाँ पे है गुजरात में स्थित है। और जहाँ पे हाथियों की बात आती है तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हिंदी जीके से लिए गए थे। आज का हमारा टॉपिक था अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जंगल, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।